कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। अखिलेश का ये जो बयान आपने अभी अभी सुना, ये बयान अमर उजाला के कार्यक्रम संवाद में लखनऊ की जमीन पर अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव को अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सवाल के बाद वो लगातार एक बात दोहरा रहे हैं कि ये गठबंधन सीटों का नहीं, जीत का है। अखिलेश यादव का यह संदेश यह बताता है कि कांग्रेस का साथ शर्तों वाला होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अमर उजाला संवाद के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनसे सवाल हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई बहस छोड़ दी है अपने जवाब से। 2027 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। फिर से दो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है दूसरों को, कभी धोखा नहीं दिया है। जो गठबंधन आज हमारा है वही आगे चलेगा गठबंधन, और सवाल सीट का नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं आपसे, लोकसभा के चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं था, सवाल जीत का था। वही फार्मूला फिर होगा, सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा। इंडी गठबंधन के बाद तो किसी भी राज्य में आगे फिर उस तरह का गठबंधन आगे चला ही नहीं। लेकिन हमें चलाने का अनुभव है, हमें गठबंधन करने का भी अनुभव है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन होगा, कांग्रेस के साथ, और आप दोनों फिर से उसी तरह? हमारा गठबंधन होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा, जो कि आपने सुना भी, कि ये सीट का नहीं, जीत का गठबंधन होगा। हम साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन राजनीति में शब्दों के पीछे बड़े संकेत होते हैं, मायने होते हैं। अखिलेश के इस बयान की गहराई ये बताती है कि सीट वितरण की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव अपने हिस्से रखेंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बराबरी के आधार पर कोई टिकट नहीं देने जा रही है, यह भी तय होता है इस बयान से। गठबंधन जरूर रहेगा, लेकिन नियंत्रण सपा के हाथ में होगा। सीटें मिलेंगी, लेकिन वो जो सपा तय करेगी। रणनीति साझा होगी, लेकिन केंद्र में होंगे अखिलेश यादव। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। पहले भी थी, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही गठबंधन के भीतर की सीटों को लेकर खींचतान भी दिखाई पड़ी, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ी। अखिलेश यादव से पूछा गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारों का फॉर्मूला क्या होगा, गठबंधन में होंगे या नहीं। उन्होंने बहुत सावधानी से जवाब दिया और सीटों की संख्या पर कोई बहुत स्पष्ट बात न करते हुए कहा कि यह जीत का गठबंधन है। जीत का गठबंधन, यह शब्द इस्तेमाल करके अखिलेश ने एक राजनीतिक संदेश दे दिया है। इस बयान का सीधा मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी सीटों का वितरण कांग्रेस की मांग या दबाव के हिसाब से नहीं करेगी, बल्कि उसी आधार पर करेगी जिसमें उसे जीत की संभावना दिखाई पड़ेगी। यानी सपा यह तय कर चुकी है कि कौन सी सीट कांग्रेस को देनी है और कौन सी नहीं। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि अखिलेश यादव अब यूपी में कांग्रेस को जूनियर पार्टनर की भूमिका में देखना चाहते हैं। वजह साफ है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत रहा था। समाजवादी पार्टी ने जमीन पर संगठन और वोट ट्रांसफर दोनों स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया था। अखिलेश का यह संदेश जब आया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति का चेहरा वही है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा खड़ी कर रही है। राहुल बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसे सम्मानजनक सीटें मिलें, जो कि हर पार्टी गठबंधन से पहले चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान से यह साफ संकेत है कि फैसला भावनाओं से नहीं लिया जाएगा, राजनीतिक गणित से लिया जाएगा। यानी अगर किसी सीट पर कांग्रेस कमजोर है और सपा खुद को मजबूत मानती है, तो कांग्रेस की दावेदारी से उसे कोई लेना देना नहीं होगा, उससे वो स्वीकार नहीं करेगी।
अखिलेश यादव का बयान दूसरा बड़ा संदेश देता है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम साथ थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि तमाम अंदरूनी मतभेदों के बावजूद समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस से दूरी बनाने के मूड में तो नहीं है, लेकिन हाँ, सीटों की स्थिति में नियंत्रण अपने हाथ में चाहती है। दिलचस्प होगा यह देखना कि अखिलेश ने गठबंधन को वैचारिक या भावनात्मक साझेदारी के रूप में किया है या फिर वाकई में राजनीतिक गणित को सेट करते हुए उन्होंने ये पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव निकालने की तैयारी की है, क्योंकि राजनीति का केंद्र अब सिर्फ बीजेपी विरोध नहीं बल्कि चुनावी सफलता को भी अखिलेश यादव ने बना लिया है। यही वजह है कि सपा अब हर सीट को जीत की संभावना के आधार पर देखना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति है ये। पहले की तुलना में वो अखिलेश को बहुत व्यवहारिक राजनीति के नजदीक पाते हैं। गठबंधन में रहकर अपनी पार्टी को कमजोर नहीं होने देना है, इस तरीके की बात अखिलेश के जहन में चल रही है। शायद इसलिए वो यूपी में समाजवादी पार्टी को केंद्रीय भूमिका में चाहते हैं और उनका ये बयान ये संकेत देता है कि इस बार गठबंधन तो होगा, लेकिन सीटों के वितरण का नियंत्रण अखिलेश यादव खुद अपने पास रखेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इन शर्तों पर मान जाएगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।